गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में लेसन 9 चैप्टर पढ़ेंगे। ओके बेटा, आपका लेसन 9 है पितृभक्त बालक। इस पाठ में स्वर्ण कुमार की कथा के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उसके लिए हमें कष्ट भी क्यों ना सहना पड़े, हमें अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उनके सेवा के लिए हमें अगर थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है तो हमें कष्ट को सहना चाहिए। रामायण में स्वर्ण कुमार की अपने माता पिता के प्रति अनन्य भक्ति की कथा का उल्लेख मिलता है। स्वर्ण कुमार नाम का एक बालक था। उसके माता पिता अंधे थे। स्वर्ण कुमार अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वे भी अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न रहते थे। रामायण में स्वर्ण कुमार की अपने माता पिता के प्रति अनन्य यानी कि गहरी भक्ति की कथा का वर्णन मिलता है। स्वर्ण कुमार नाम का एक बालक रहता है। उसके जो माता पिता थे वो अंधे थे। स्वर्ण कुमार जो था वो अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करता था और उसके माता पिता भी अपने पुत्र से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार स्वर्ण कुमार के माता पिता की इच्छा हुई कि वे तीर्थ यात्रा करें। उन्होंने अपने मन की बात पुत्र से कही। स्वर्ण ने उनकी बात पूरी करने की ठान ली। एक बार स्वर्ण कुमार के जो माता पिता थे उनकी इच्छा हुई कि वो तीर्थ यात्रा करें। उन्होंने अपने मन की बात जो थी वो अपने पुत्र यानी कि अपने स्वर्ण से कही। और स्वर्ण कुमार तो पितृभक्त बालक थे, मतलब माता पिता की सेवा करने वाले थे। तो उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करने की बात को ठान लिया। उन दिनों यात्रा करना इतना आसान नहीं था, बल्कि बहुत कठिन था। उन दिनों यात्रा यानी कि तीर्थ यात्रा पे जाना बहुत ही आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा कठिन था। आजकल की तरह उन दिनों बस, रेलगाड़ी, कार या वायुयान जैसे साधन उपलब्ध नहीं थे। लोग लंबी यात्रा करने से डरते थे। स्वर्ण कुमार के पास इतना धन भी नहीं था कि वह इस यात्रा को पूरी कर सकता। स्वर्ण कुमार ने फिर भी अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने का संकल्प लिया। उन दिनों यात्रा करना बहुत कठिन था, इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय ना बस चलती थी, ना रेलगाड़ियाँ थी, ना वायुयान यानी हवाई जहाज़ जैसे साधन थे। लोग जो थे वो लंबी दूरी यात्रा करने से डरते थे। लोग लंबी यात्रा पे जाना नहीं चाहते थे। लेकिन स्वर्ण कुमार ने फिर भी अपने माता पिता की इच्छा को पूरी करने का संकल्प लिया। उसने कहा कि नहीं, मैं अपने माता पिता की इच्छा पूरी करूँगा। और उसके पास इतना धन भी नहीं था, उसके बावजूद भी उसने संकल्प लिया कि नहीं, मैं अपने माँ बाप की इच्छा अवश्य ही पूरी करूँगा। उसने एक कांवड़ तैयार की। कांवड़ के एक पलड़े में उसने अपने पिता और दूसरे पलड़े में अपनी माता को बिठाया। कांवड़ को अपने कंधे पर रख कर वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। स्वर्ण कुमार जो था उसने एक कांवड़ तैयार की। आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, उसने एक कांवड़ तैयार की और उसमें एक कांवड़ में के पलड़े में अपने पिता और दूसरे पलड़े में अपनी माता को बिठाया। कांवड़ को अपने कंधे पर रख कर वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। आप देख भी रहे हैं, उसने कांवड़ बनाया, एक तरफ अपने पिता को और दूसरी तरफ अपनी माता को बिठाया और कांवड़ को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। स्वर्ण कुमार अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थलों पर लेकर गया। यात्रा करते करते वह अयोध्या पहुंचा। उन दिनों अयोध्या में राजा दशरथ का शासन था। दशरथ धनुर्विद्या में अत्यंत
प्रवीण थे। शब्द भेदी बाण चलाने में उनका कोई जोड़ नहीं था। अयोध्या के निकट सरयू नदी बहती थी। स्वर्ण कुमार जो थे वो कई तीर्थ स्थलों पर होकर अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थलों पर लेकर गया और यात्रा करते करते वो कहाँ पहुँचा? वो अयोध्या पहुँचा। उन दिनों अयोध्या में राजा दशरथ का शासन था। अयोध्या में किसका शासन था? राजा दशरथ का था। और राजा दशरथ जो थे वो धनु विद्या में अत्यंत प्रवीण थे, यानी कि उनकी धनु विद्या में वो बहुत ज़्यादा निपुण थे। शब्द भेदी बाण चलाने में उनका कोई जोड़ नहीं था। शब्द भेदी बाण मीन्स होता है आवाज़ सुनकर निशाना लगाना, तो शब्द भेदी बाण चलाने में भी उनका कोई जोड़ नहीं था। अयोध्या के निकट सरयू नदी बहती थी। अयोध्या के निकट सरयू नदी बहती थी। स्वर्ण के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने स्वर्ण से जल लाने के लिए कहा। श्रवण ने कांवड़ एक पेड़ के नीचे टिका दी और लोटा लेकर सरयू नदी में जल लेने के लिए चल पड़ा। अयोध्या के निकट सरयू नदी बहती थी। स्वर्ण के माता पिता को प्यास लगी तो उन्होंने अपने पुत्र से जल लाने के लिए कहा। स्वर्ण जो था वो एक पेड़ के नीचे कांवड़ को टिका दिया, सहारा लगाकर पेड़ से कांवड़ को टिका दिया और लोटा लेकर वो कहाँ गया? सरयू नदी से जल लेने के लिए चल पड़ा। जिस समय वह सरयू नदी के तट पर पहुँचा उस समय तक बहुत अंधेरा हो चुका था। जिस समय तक सरयू नदी के तट पर स्वर्ण कुमार पहुँचा उस समय तक अंधेरा हो चुका था। अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पर शिकार खेलने आए हुए थे। जो राजा दशरथ थे वो सरयू नदी के किनारे पर ही शिकार खेलने आए हुए थे और उस समय तक अंधेरा भी हो गया था। जब स्वर्ण ने अपना लोटा नदी के जल में डुबोया उसी से पानी की आवाज़ हुई। स्वर्ण कुमार जैसे ही अपना लोटा जल में डुबोया तो उसमें से पानी की आवाज़, हम लोग अगर पानी में घड़ा या लोटा जब आप डुबोइए तो उसमें से पानी की आवाज़ आती है। तो जैसे ही उसने अपना लोटा पानी में जल में नदी में डुबोया उसी से पानी की आवाज़ हुई। राजा दशरथ ने समझा कि शायद कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। क्योंकि राजा दशरथ तो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे, तो उनको ये लगा कि कोई जानवर जो है वो पानी पीने के लिए नदी में आया हुआ है। फिर क्या उन्होंने पानी की आवाज़ सुनी? बस फिर क्या था, उन्होंने आवाज़ की दिशा में बाण चला दिया। जिधर से पानी की आवाज़ आई उन्होंने उसी दिशा में क्या किया? अपना बाण चला दिया। निशाना अचूक था। बाण स्वर्ण कुमार की छाती में जा लगा। बाण लगते ही स्वर्ण कुमार की दर्द भरी चीख निकली। राजा दशरथ जो थे उनका शब्द भेदी बाण चलाने में वो निपुण थे। उनको जिधर से पानी की आवाज़ आई उसी दिशा में उन्होंने अपना बाण चला दिया। निशाना अचूक था। बाण जो था वो कहाँ लगा? स्वर्ण कुमार की छाती में लगा। आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, उसकी छाती में जाके लगा और जैसे ही बाण लगा स्वर्ण कुमार की दर्द भरी चीख निकल पड़ी, यानी कि जैसे ही उसको तीर लगा उसने बहुत तेज से चीखा, चिल्लाया। मनुष्य की चीख सुनकर राजा दशरथ दौड़ आए। जैसे ही स्वर्ण कुमार की चीख निकली राजा दशरथ सुने और वो दौड़ कर आए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अपनी इस भूल के लिए उन्होंने स्वर्ण कुमार से क्षमा मांगी। जैसे ही राजा दशरथ ने मनुष्य की आवाज़ सुनी कि चीख की आवाज़ आ रही है, वो दौड़ कर गए और उसने देखा कि राजा दशरथ जैसे ही देखे कि किसी मनुष्य को लगा हुआ है, वो दौड़ कर गए उसके पास और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। अपनी इस भूल के लिए उन्होंने स्वर्ण कुमार से क्षमा मांगी। उनको लगा कि अब तो गलती मेरे से हो ही गई है, तो दौड़े उसके पास, स्वर्ण कुमार के पास। उनको अपनी भूल का बहुत बड़ा एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अपनी इस भूल के लिए उन्होंने स्वर्ण कुमार से क्षमा मांगी।
स्वर्ण कुमार ने कहा, आप मेरी चिंता ना करें। पास ही एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप वहाँ जाकर उन्हें पानी पिला दीजिए। इतना कहकर स्वर्ण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ण कुमार ने कहा कि आप मेरी चिंता मत करिए। पास ही में एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं। आप उन्हें वहाँ पर जाइए और उन्हें पानी पिला दीजिए। इतना कहकर स्वर्ण कुमार ने अपना प्राण त्याग दिया। उसने बोला कि आप हमारी चिंता मत करिए, आप वहाँ पेड़ के पास जाइए, वहाँ मेरे अंधे माता पिता बैठे हुए हैं, आप उनको जाकर पानी पिला दीजिए। और इतना कहते ही स्वर्ण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इस घटना से राजा दशरथ का मन दुखी और ग्लानि से भर गया। वे दुखी मन से पानी लेकर स्वर्ण के माता पिता के पास पहुँचे। राजा दशरथ की आवाज़ से उन्होंने पहचान लिया कि पानी लाने वाला उनका पुत्र स्वर्ण नहीं बल्कि कोई और है। इस घटना से राजा दशरथ का जो मन था वो दुख और ग्लानि से भर गया था। वे दुखी मन से पानी लेकर अपने स्वर्ण के माता पिता के पास पहुँचे। राजा दशरथ की आवाज़ से उसके माता पिता, जो स्वर्ण कुमार के माता पिता थे, उन्होंने पहचान लिया कि जो पानी लेकर आया है वो हमारा पुत्र नहीं है, कोई और है। उन्होंने राजा दशरथ से इसका कारण पूछा। राजा दशरथ ने रूधे स्वर से सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब उन्हें लगा कि पानी हमारा पुत्र नहीं कोई और लाया है, तब उन्होंने राजा दशरथ से इसका कारण पूछा। राजा दशरथ रूधे स्वर से, यानी कि उनका जो गला था वो रूधे स्वर मीन्स होता है दुख भरी आवाज़ से, मतलब आवाज़ नहीं निकल, बहुत दुख के साथ उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वर्ण के माता पिता बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र के गम में विलाप करने लगे। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप देते हुए कहा, हे राजन, जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। इतना कहकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा दशरथ ने सारा वृत्तांत अपने सुनाया, उनको पुत्र की जब उनको मृत्यु का समाचार सुना, तो स्वर्ण कुमार के माता पिता क्या हुए, बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र के गम में विलाप मीन्स रोने लगे। और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तू भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। और इतना कहकर दोनों स्वर्ण कुमार के माता पिता ने क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। आपका होमवर्क है चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रीड करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।